भूत की डरावनी और रोमांचक कहानी। शिमला की पहाड़ियों में बसा एक पुराना वीरान हवेली नुमा बंगला था जिसे लोग कालावन हवेली कहते थे। और उसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय किसी और दुनिया की सिसकियां और चीखें गूंजती हैं। गांव वाले दिन ढलते ही उस रास्ते पर जाना बंद कर देते थे, लेकिन एक दिन दिल्ली से आए एक साहसी पत्रकार अर्जुन ने उस बंगले के रहस्य को उजागर करने की ठान ली और कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर रात के 8 बजे अकेले ही उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का फाटक जंग खाया हुआ था, जो हल्की हवा से भी ची ची की आवाजें करता था, और भीतर कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास फूंक मारी हो, मगर उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। हवेली के अंदर की दीवारें जली हुई और काले धब्बों से सनी हुई थीं, जैसे किसी ने आग लगाई हो। तभी उसे ऊपर के कमरे से किसी लड़की के गाने की धीमी आवाज आई। अर्जुन चौंका, लेकिन डर को काबू में रखते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, जहां एक कमरा आधा खुला हुआ था और उसके भीतर धीमी रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने लड़की पीठ घुमाकर खड़ी थी। अर्जुन ने पूछा, कौन हो तुम? मगर कोई जवाब नहीं मिला। जब वह पास पहुंचा तो अचानक वह लड़की पलटी और उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल थीं। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और देखते ही देखते वह हवा में गायब हो गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह पलटने ही वाला था कि कमरे की दीवारें खुद ब खुद बंद होने लगीं। दरवाजा झटके से बंद हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी कमरे में लगे आईने में उसे अपनी शक्ल दिखी, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं था, बल्कि किसी और का। गला कटा हुआ, आंखें निकली हुई। अर्जुन चीखा, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। तभी एक साया उसके पीछे आ खड़ा हुआ और उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रह जाओगे। अर्जुन ने जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा और भागकर हवेली से बाहर आया, लेकिन तभी उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर वही लड़की दिखाई दी जो कह रही थी, तुम बच नहीं सकते। टिटाई। अगले दिन गांव वालों ने उसे हवेली के पास बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। उसे पागलखाने में भर्ती किया गया और तब से वह सिर्फ एक ही बात दोहराता रहता है, वो लड़की, वो हवेली, वो मुझे हर रात बुलाती है। और तब से आज तक कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो गया वह या तो लौटा नहीं या फिर अर्जुन की तरह जिंदा लाश बन गया। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी